अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ ईद के चौथे दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ पाकपतन दरबार पर जाने का। आप सभी जानते होंगे कितना बड़ा और मशहूर दरबार है पाकपतन में। लेकिन रास्ते में एक समझ लें कि हम बिल्कुल प्लान में नहीं शामिल था, लेकिन फिर भी हमने हड़प्पा रुकने का प्लान किया। तो एज सच कोई प्रॉपर वीडियोस, कोई प्रॉपर तस्वीरें वो तो मैं नहीं ले सकी, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। और वैसे भी हम जब वहाँ पहुँचे तो ब्रेक हो चुकी थी। लेकिन एक जो बहुत मज़ेदार एस्पेक्ट वहाँ जाकर मुझे इस बार देखने को मिला, मैं इस बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले कोई अब से मुझे लगता है कि 10 साल पहले वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ था। और तब तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं समझ लें कि मैं अनमैरिड थी और बच्ची थी, यही समझ लें। तो उस वक्त ये था कि बिल्कुल सिर्फ म्यूज़ियम को देखा था और वापस आ गए थे। और लेकिन अब ये था कि मैं काफ़ी आगे तक, हम दो तीन लोग मिलकर, मैं मेरे हस्बैंड, इस तरह से हम दो तीन लोग मिलकर, बाकी फैमिली वहीं पर स्टे करके बैठ गई थी क्योंकि उनको मुनासिब नहीं लगा, जैसे भी उनकी मर्जी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा धूप का रास्ता था, चढ़ाई थी, उतराई थी, बिल्कुल बंजर पहाड़ थे जिनके ऊपर उनकी एक्चुअल साइड थी हड़प्पा सिटी जो उन्होंने नीचे से सारा खोद के दरियाफ्त किया है, या जैसे भी बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोग उधर गए हैं। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को करते हैं कि ज़्यादातर हमें अगर सैर करने का मौका मिलता है, कहीं आने जाने का मौका मिलता है, हम लोग आसान जगहों पर जाना पसंद करते हैं। और आसान जगहों पर नहीं तो एटलीस्ट हम ख़ासकर ये जो हम मुल्तान के गर्मी के मारे लोग हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम ठंडी जगह पे चले जाएं, हम किसी अच्छे से इलाके में चले जाएं। इस वजह से ऐसी जगहों पर जाने से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परहेज़ करते हैं। लेकिन मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी, जो मेरे पास एक दो तस्वीरें हैं मैं उनको शेयर कर दूँगी इस वीडियो में, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जाएं। अगर आप मेरी तरह पुराने ज़माने में जीने वाले हैं या आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो आप ज़रूर जाएं। वहाँ म्यूज़ियम के अंदर दो स्केल्टन मौजूद थे, एक मेल और एक फीमेल, जिसको देखकर मेरी अम्मा और बहनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। हालांकि मैं नहीं जानती कि मतलब क्यों फील होता है लोगों को, तो वो बाहर चले गए थे। लेकिन जो है मैं अंदर, मैंने आराम से उनको देखा, उनकी तस्वीरें खींची जैसे भी मुझे ठीक लगा। इसके अलावा जो अंदर और ज़्यादा वो चीज़ें मौजूद थी वो भी ज़ाहिर जैसी म्यूज़ियम में होती हैं, पुराने ज़माने से रिलेटेड, जो हड़प्पा के सिटी में से मिली थी। तो वो जो स्केल्टन की वो जो एक फील थी ना, वो बड़ी अजीब सी फील थी। जो वहाँ गाइड मौजूद था म्यूज़ियम का, वो भी यही बता रहा था कि लोग जो है वो इसको देखने से बड़ा खौफजदा होते हैं और जो है ना यहाँ से निकलने की करते हैं। मैंने कहा क्यों करते हैं, इसमें क्या है? फाइनली ये हमें पता होना चाहिए कि यही असल इंसान की असलियत है। और एक बात जो वहाँ के गाइड ने बताई कि कहते थे कि जी कोट डीजी और ये जो इंडस सारी वैली की जो वहाँ बर्बादी हुई थी, मोनजोदड़ो, इनसे यही वाले लोग थे ना जो आकर यहाँ बसे थे हड़प्पा में। तो कहते थे कि ये उनके लंबे लंबे कद होते थे, लेकिन वो जो स्केल्टन थे वो बहुत छोटे छोटे कद की थी। यानी छोटे कद से मुराद है कि ये तो आप सभी को पता होगा कि इंसान मरने के बाद जो उसका स्केल्टन होता है वो उसके एक्चुअल कद से 1-1.5 फीट छोटा ही हो जाता है। तो वो हमारे कदों के इक्वलिटी के ही स्केल्टन्स थे। यानी कि इससे मुझे ये पता चला एक नई बात कि ये जो पुराने ज़माने में कहते थे कि लोग लंबे लंबे कद के होते थे, इंडस सिविलाइजेशन के लोग बड़े लंबे लंबे कदों के होते थे, चाहे वो आर्या थे चाहे वो कोई थे, ये बात गलत थी क्योंकि उन्हीं के स्केल्टन थे और वो छोटे छोटे थे, यानी हमारे इक्वलिटी के थे। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ की छोटे छोटे वो उनकी ड्रेन्स बनी हुई थी उनके शहर के अंदर, और जो सारा कुछ था उनके जो कमरे बने हुए थे, या जैसे भी वो जैसे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोनजोदड़ो का शहर उन्होंने आबाद किया था। लेकिन बहरहाल एक बात तो मैं कंफर्म कहती हूँ, ये बात मैंने वहाँ हमारे साथ जितने भी लोग थे उनको भी बताई थी, आपको भी बताती हूँ कि ये जो फिल्म मोनजोदड़ो है जो कुछ ही मेरा
ख्याल है कि 2018-19 में आई थी मेरा ख्याल है। वो काफ़ी सारे फ्लॉज है उस फिल्म के अंदर एक्चुअल स्टोरी की निस्बत, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी में बहुत कुछ डिफरेंट था। सिर्फ 2-3 बेसिक चीज़ों को लेकर उस स्टोरी को फैंटेसी के साथ उस फिल्म में पेश किया गया है। उस स्टोरी में, उस फिल्म में, स्टोरी में कह रही हूँ, फिल्म में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिनको सिर्फ फैंटेसी की खातिर पेश किया गया। तो जो लोग उस फिल्म को देखकर मोहनजोदड़ो को जानना चाहते हैं वो गलत करते हैं। आपने मोहनजोदड़ो को जानना है, हड़प्पा को जानना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का आपके सबसे ज़्यादा क्लोज कनेक्शन यही है जो मैंने आपको बताया कि ये कोट डीची और ये एक मेन वहाँ का इलाका था मोहनजोदड़ो का, और जो भी उनकी सिविलाइजेशन थी या जो भी उनके इलाके थे वहाँ के तबाहशुदा लोग वहाँ से आकर यहीं पर बसे थे हड़प्पा में। तो बिल्कुल अगर आपने इस बारे में जानना तो या तो खुद जाकर देखें। मेरा फुल प्लान है, मुझे यकीन है कि मैं नेक्स्ट प्लान जो है वो सर्दियों में पूरी कोशिश है कि मैं मोहनजोदड़ो का बनाऊंगी और वहाँ जाकर अपनी आंखों से वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन देखूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नेट पे कुछ भी नहीं है। उसी तरह जब 1 साल के पहले के करीब हम लोगों ने जो है वो प्लान किया था ख्योड़ा की कान का, तो वहाँ हमने एक वाटरफॉल देखी, नीला वाहन के नाम से थी। उसके अलावा हमने कटास का मंदिर देखा, तो और इसके अलावा ख्योड़ा की कान देखी। ये 3 जगह जो मैंने देखी तो मुझे पता चला कि नेट पर जो है वो कुछ भी नहीं है, और नेट पर आपको उसकी असल खूबसूरती का पता ही नहीं चलता। आप नेट पे कितनी भी वीडियोस निकाल के देख लें। मेरी अम्मा अक्सर कहती होती है, कहीं जाने की बात करूँ ना मैं, मेरी अम्मा अक्सर कहती है कि नेट पे सब कुछ बड़ा निकाल के देख लो, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं। जो खूबसूरती उस चीज़ को जाकर देखने में है, मैं कहती हूँ कटास का मंदिर इस कदर खूबसूरत है, उसका पानी इस कदर मैं कहूँगी गहरा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर लोग उतर सकते हैं, इतना कम है वो पानी। उसके पानी में गहराई बहुत है, बिल्कुल वही गहराई जो झील सैफल मलूक के पानी में मुझे नजर आई थी। झील सैफल मलूक आप जरूर जाकर देखें, आप कोई जगह ना छोड़ें। मैं तो कहूँगी अजीब बेवकूफ़ लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। उनको शौक है कि हम पाकिस्तान से बाहर जाकर घूमे फिरें, दुबई जाकर घूमने फिरने का बड़ा शौक है लोगों को। हालांकि दुबई में रेत के सिवा और आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती भरी हुई है, इस कदर खूबसूरती है, आप जाकर झील सैफल मलूक को देख लें, आप उसके बाद जाके कश्मीर को देख लें। मैं कहती हूँ आप वादी नीलम से हुए हैं। मैं अब तक वादी नीलम नहीं गई, लेकिन फुल फ्लैज प्लान चल रहा है 3-4 सालों से कि जाएंगे, कोई तो वक्त आएगा जब जाएंगे। इसके अलावा कोयटा वाली साइड पर कोलपुर एक इलाका है जहाँ मेरा फुल प्लान है कि मैं इन सर्दियों में ज़रूर विजिट करूँगी। वहाँ छोटा सा इलाका है वो कोलपुर का, लेकिन वहाँ दिसंबर जनवरी के अंदर फुल बर्फबारी होती है, बिल्कुल जैसे आप नारायण का खान में देख सकते हैं। मरी की बर्फबारी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया, हालांकि वहाँ पे भी वाटरफॉल्स है, वहाँ पर भी जो है इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज नहीं जा सकते तो कम से कम उधर का प्लान करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी ये कि हम अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है उसको लड़ाई झगड़ों की नज़र कर रहे हैं, अपनी बेतुकी ख्वाहिशात की नज़र कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा ऐसा ज़िंदगी में चीज़ है देखने की, बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर जगह हैं देखने की। मैं नहीं जानती कि जिन लोगों के पास पैसे भी हैं, वक्त भी है, वो क्यों नहीं उसको अवेल करते। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इस वक्त को ज़रूर अवेल करूँगी और एक अपने जो टाइम को क्वालिटी टाइम की तरह स्पेंड करूँगी। मैं नहीं जानती कि लोग क्यों अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। जो ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं उसके लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़िंदगी तो ख़त्म होती जा रही है, दिन ब दिन गुजरती जा रही है। तो मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाथ है।